अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज जो है वो हम एक प्लांट की प्रोपगेशन कर रहे हैं और ये जो बहुत खूबसूरत राउंड राउंड लीफ वाले आप प्लांट को देख रहे हैं, इसे डॉलर प्लांट भी कहते हैं, इसे पेनीवर्थ भी कहते हैं। पेनीवर्थ या डॉलर प्लांट जो है वो पानी के अंदर ग्रो करने वाला बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। और यहाँ पे मैंने दो तरह की सॉइल मीडिया भी रखा हुआ है कि अगर आप नॉर्मली कोई भी प्लांट हम लगाते हैं तो हम उसके लिए कहते हैं कि हमें पोरस मिट्टी की ज़रूरत है या वेल ड्रेन जो है वो सॉइल की ज़रूरत है, ताकि उसके अंदर हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करे। उसके अंदर जो है वो अच्छा अमाउंट जो है वो सैंड का होना चाहिए, कोकोपीट होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र अच्छे से होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा प्लांट है वो इस तरह की जो सख्त और ढेले वाली मिट्टी होती है, जिस मिट्टी को आप ये समझते हैं कि वो किसी काम की नहीं है, तो इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आप इस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जो मिट्टी किसी काम की नहीं है वो इस प्लांट के लिए बहुत काम की मिट्टी है। तो दोनों मिट्टी का जो है वो कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये जो हमारा प्लांट है ये बहुत आसानी से ये जो चिकनी मिट्टी होती है इसके अंदर ग्रो करता है। और क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा जो पानी की मौजूदगी है इसकी जड़ों के साथ, ये उसको पसंद करता है और वाटरिंग इसको अच्छी लगती है। तो इसके लिए जब हम मिट्टी बनाते हैं तो सबसे पहले तो ये हम करते हैं कि इसको चिकनी मिट्टी के अंदर अगर आप लगाएं, और दूसरा इसको किसी किस्म का जो है वो ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। और एक और चीज़ ये कि आप जिस पॉट के अंदर लगाएं उसके अंदर अगर किसी किस्म का कोई ड्रेनेज होल नहीं है तो आप उसके अंदर अगर इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि इसको ड्रेनेज होल वाला जो पॉट है वो बिल्कुल पसंद इतना नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर बार बार अगर हम किसी ड्रेनेज होल वाले पॉट के अंदर लगाते हैं जिसके अंदर अच्छे से ड्रेनेज होल है तो उसमें पानी की कमी इसको होती रहती है, जो कि ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो ये ओवर वाटरिंग को पसंद करता है और पानी इसकी जड़ों के साथ खड़ा रहे तो ये इसको भी पसंद करता है। ये एक मेरे पास पॉट है तो ये जो है वो डिनर सेट का एक पॉट था और किसी वजह से अब ये इस्तेमाल में नहीं है तो इसके अंदर लगा रही हूँ। उसके अलावा जो मैंने आप लोगों के साथ जो कॉफ़ी मग्स या टी मग्स का जो वीडियो शेयर किया था जिसमें ड्रेनेज होल कहे थे, तो कुछ मैंने पॉट्स जो हैं वो इस तरह से छोड़ दिए थे। और इनको छोड़ने का मकसद ये था कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर हो, यानी फरवरी का मंथ स्टार्ट हो, तो मैंने इस प्लांट की प्रोपगेशन करनी थी, तो इसको मैं अब इसके अंदर लगाऊंगी ताकि ये बहुत खूबसूरत इसके अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो आगे होती रहे। तो ये देखिए तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ऊपर जो है वो मैंने इसके अंदर मिट्टी डाल दी है और ये ढेले आपको नज़र आ रहे हैं। इसी मिट्टी को हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर पानी डाल के इसको हमने थोड़ा सा डाइल्यूट कर देना है, मिट्टी को थोड़ा सा घोल लेना है और इसके अंदर जो है वो हम करेंगे ताकि जो मिट्टी ने पानी एक दफ़ा सक करना है वो कर ले। और फिर हम एक्स्ट्रा पानी डालते रहेंगे ताकि ये जो मिट्टी के ढेले आपको नज़र आ रहे हैं या ये बड़े बड़े टुकड़े सख्त से नज़र आ रहे हैं, ये थोड़ा सा पानी डालने की वजह से नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद फिर हम जो है वो इसके अंदर इस प्लांट को लगाएंगे। तो आप अगर गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आप ऐसे प्लांट की तलाश में हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट हो और जिसकी बहुत ज़्यादा आपको केयर ना करनी पड़े, तो पेनीवर्थ का प्लांट आपके लिए बेस्ट प्लांट है। और अगर आप इस चीज़ से डरते हैं कि हम अगर उस तरह से प्लांट की केयर नहीं कर सकेंगे और हमसे ओवर वाटरिंग हो जाएगी और हमारी जो गार्डनिंग का शौक़ है स्टार्ट में ही ख़राबी की तरफ चला जाएगा, तो आप इस प्लांट को लगाएं। इसको ओवर वाटरिंग भी पसंद है, इसको बग़ैर किसी ड्रेनेज होल के जो आपके घर में मौजूद डिफरेंट जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके अंदर अगर आप इसको लगाएं तो ये बहुत आसानी से ग्रोथ करता है। और ये जो मेरा पूरा आप प्लास्टिक का देख रहे हैं टब जिसके अंदर से मैंने इसके जो है वो ये प्लांट्स निकाले हैं, अभी कुछ ही दिनों में ये पूरा जो है वो दोबारा से भर जाएगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मेरी व्यूवर भी हैं, बहुत ज़्यादा मोहतरम है मेरे लिए, तो वो मेरे इस प्लास्टिक के टब को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। कहती हैं कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में पेनीवर्थ को काफ़ी मुश्किलों से बचाया जाता है, ख़ास तौर पे औस से, कोरे से। और इसके पानी का भी एक ख़ास आपने एहतियात करनी होती है कि जिस तरह से अभी मैं पानी भर भर के इसके अंदर इसको लगा रही हूँ, सर्दियों में आपने इतना नहीं लगाना होता। सिर्फ़ कोशिश ये करनी होती है कि जो आपने पेनीवर्थ सर्दियों में लगाए हुए हैं उनके अंदर सिर्फ
सिर्फ नमी जो है वो मौजूद रहे, बहुत ज़्यादा ओवर पानी जो है वो आपने इसके अंदर नहीं करना, क्योंकि फिर सर्दी की वजह से कोहरा जब पड़ता है या पानी जब वो जल्दी ठंडा हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से इसकी जो रूट्स हैं वो गलने का डर रहता है। तो उस वक्त आपने इसके ऊपर ओवर वाटरिंग नहीं करनी, सर्दियों में ख़ास तौर पे। और जैसे मौसम चेंज हो तो फिर आप जो है वो इसको जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ लगाना शेयर कर रही हूँ इस तरह से आप लगा सकते हैं, और फिर पूरा साल ही दोबारा सर्दियाँ आने तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा। आप इसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद मल्टीप्लाई करके मज़ीद इसकी जो पॉट्स हैं वो बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्डी प्लांट है, खूबसूरत प्लांट है, तो इसको ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड कीजिए। और अगर आप ये प्लांट मुझसे परचेज़ भी करना चाहते हैं तो अब ये राइट टाइम है। इस टाइम पे अगर आप इस प्लांट को लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी, आप मुझसे रब्ता करके इस प्लांट को परचेज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे इसको अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं तो फिर पूरा साल जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई करके बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं, और मज़ीद अपने गार्डन को इस खूबसूरत और ज़बरदस्त वाटरिंग प्लांट से भर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने इन कप्स में या इस पॉट के अंदर लगाया है तो आप इसी के अंदर लगाएं। अगर आप इसको गमलों में लगाना चाहते हैं तो गमलों में भी लगा सकते हैं। किसी किस्म का कोई वेस्ट मटीरियल और आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि इस तरह के वेस्ट मटीरियल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्लांट को भी बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।